सभ्यता के प्रारंभ से ही एक बड़ा प्रश्न रहा है, यह पृथ्वी कैसे बनी। विज्ञान आज बिग बैंग, ग्रह निर्माण और अरबों वर्षों के विकास की बात करता है, लेकिन प्राचीन सभ्यताओं ने अपने अपने तरीके से इस रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। इन कथाओं में देवता, आदि, अंधकार, ब्रह्मांडीय जल, दैत्य और सर्जन की दैवीय शक्तियाँ शामिल है। मिस्र, यूनानी, नॉर्स और रोमन पौराणिक परंपराओं के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन मैं आपको करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी की पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदू धर्म के अनुसार प्रारंभ में केवल अनंत शून्य और अंधकार था। न समय था, न पृथ्वी, न आकाश, न देवता। ऋग्वेद के प्रसिद्ध नासदीय सूक्त में कहा गया है, तब न अस्तित्व था, न अनस्तित्व, न मृत्यु थी, न अमरता थी। यह विचार अत्यंत दार्शनिक है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड को किसी साधारण वस्तु की तरह नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा के रूप में देखा गया है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार संपूर्ण सृष्टि एक अनंत कॉस्मिक ओशियन में थी। उस समुद्र में लॉर्ड विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित थे। उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और कमल से लॉर्ड ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण का कार्य मिला। पृथ्वी का निर्माण। ब्रह्मा ने सबसे पहले आकाश, दिशाएं, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदियाँ, जीव जंतु का निर्माण किया। पृथ्वी को हिंदू ग्रंथ में भूदेवी कहा गया है, अर्थात पृथ्वी स्वयं एक देवी मानी गई है। अब वराह अवतार और पृथ्वी की कहानी। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार दैत्य हिरण्यकशा ने पृथ्वी को ब्रह्मांडीय समुद्र यानी कॉस्मिक ओशियन में डुबो दिया था। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने महासागर में प्रवेश कर अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाया और पुनः अंतरिक्ष में स्थापित किया। यह कथा केवल युद्ध नहीं बल्कि अराजकता के व्यवस्था का प्रतीक मानी जाती है। हिंदू समय चक्र। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड एक बार नहीं बनता, यह निरंतर बनता और नष्ट होता रहता है। मुख्य अवधारणाएं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, चारों मिलकर एक महायुग बनाते हैं। इसके बाद प्रलय आती है और फिर नई सृष्टि होती है। यह विचार आधुनिक साइक्लिक यूनिवर्स सिद्धांत से कुछ हद तक मिलता जुलता माना जाता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में अरबों वर्षों के समय चक्र बताए गए हैं। ब्रह्मा का एक दिन लगभग 4.32 अरब वर्ष बताया गया है। कई विद्वान इसे आधुनिक भूवैज्ञानिक समयमान से आश्चर्यजनक रूप से विशाल मानते हैं। मिस्र की पौराणिक कथा में पृथ्वी की उत्पत्ति। प्राचीन इजिप्ट की मान्यता के अनुसार शुरुआत में केवल एक अनंत जल राशि थी जिसे नन कहा जाता था। प्रथम देवता का जन्म इस अराजक जल से अटूम प्रकट हुए। उन्होंने स्वयं को उत्पन्न किया और फिर अन्य देवताओं को जन्म दिया। पृथ्वी और आकाश। मिस्री पौराणिक कथा में गेब यानी पृथ्वी, नट यानी आकाश। नट अपने शरीर से संपूर्ण आकाश को ढकती थी, जबकि गेब नीचे पृथ्वी के रूप में लेटे रहते थे। सूर्य का महत्व। सूर्य देव यानी राह को सृष्टि का मुख्य स्रोत माना गया है। हर दिन उनका उदय सृष्टि के पुनर्जन्म का प्रतीक था। रोचक तथ्य की बात करें तो नील नदी को दिव्य माना जाता था। मिस्र सभ्यता में पृथ्वी को जीवित सतह की तरह देखा गया है। मृत्यु और पुनर्जन्म का विचार उनकी सृष्टि कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण था। थर्ड, यूनानी यानी ग्रीक पौराणिक कथा में पृथ्वी की उत्पत्ति। प्राचीन ग्रीस की कथाओं में शुरुआत केओस से हुई। केओस क्या था?
केओस कोई देवता नहीं बल्कि अनंत खाली अंधकार और अव्यवस्था थी। इस केओस से उत्पन्न हुई जाया जिसे पृथ्वी कहा गया, टार्टरस जिसे पाताल कहा गया, एरोस प्रेम की शक्ति कहा गया, जाया और उरेनस। जाया ने स्वयं आकाशदेव उरेनस को जन्म दिया। दोनों के मिलने से टाइटन्स उत्पन्न हुए, टाइटन्स और देवताओं का युद्ध। बाद में टाइटन क्रोनस ने उरेनस को हटाया, फिर जियूस ने क्रोनोस को पराजित कर देवताओं का शासन स्थापित किया। ग्रीक मिथकों में पृथ्वी केवल मिट्टी नहीं थी, वह जाया नामक जीवित देवी थी। रोचक तथ्य की बात करें तो ग्रीक लोग प्राकृतिक शक्तियों को मानवीय रूप में देखते थे। पृथ्वी, समुद्र, प्रेम, युद्ध सबके अलग अलग देवता थे। केओस से कॉस्मोस यानी यह संसार बनाने का विचार ग्रीक दर्शन का आधार बना। फोर्थ, नॉर्स पौराणिक कथाओं में पृथ्वी की उत्पत्ति। प्राचीन स्कैंडिनेवियाई परंपराओं की नॉर्स कथाओं में शुरुआत जेन्युन गपाप नामक विशाल खाली शून्य से होती है। अग्नि और बर्फ का मिलन। दो संसार थे, मुस्पेलहेम यानी आग, नेल्फहेम यानी बर्फ। जब दोनों की शक्तियाँ मिली तो विशाल दैत्य ymir उत्पन्न हुआ। पृथ्वी का निर्माण। बाद में ओडिन, जो कि नॉर्स माइथोलॉजी का एक गॉड है, और उनके भाइयों ने ymir को मार दिया। फिर उसके शरीर से संसार बनाया, मांस से पृथ्वी बनाई, रक्त से समुद्र, हड्डियाँ से पर्वत और खोपड़ी से आकाश। यह अत्यंत हिंसक और युद्ध प्रधान सृष्टि कथा है। विश्व वृक्ष यानी द वर्ल्ड ट्री। नॉर्स ब्रह्मांड में यग्द्रासिल नामक विशाल वृक्ष संपूर्ण संसार को जोड़ता है। रोचक तथ्य की बात बताऊं तो नॉर्स मिथकों में संसार का अंत रैग्नारोक से होता है। देवता भी अमर नहीं माने गए हैं। सृष्टि और विनाश दोनों अनिवार्य माने जाते हैं। फिफ्थ, रोमन पौराणिक कथा में पृथ्वी की उत्पत्ति। इटाली की प्राचीन रोमन सभ्यता ने अधिकांश विचार यूनानी मिथकों से अपनाए हैं। केओस से सृष्टि। रोमन कथाओं में भी शुरुआत केओस से होती है, फिर पृथ्वी, आकाश और देवताओं का निर्माण हुआ। सैटर्न और जुपिटर। सैटर्न ग्रीक क्रोनोस का रूप, जुपिटर ग्रीक ज्यूस का रूप। जुपिटर ने देवताओं का शासन स्थापित किया। पृथ्वी का स्वरूप। रोमन लोग पृथ्वी को देवी टेरा के रूप में देखते थे। कृषि और भूमि उनके धर्म का मुख्य भाग थे। रोचक तथ्यों की बात करूं तो रोमन मिथकों ने यूरोपीय साहित्य और कला को गहराई से प्रभावित किया। ग्रहों के कई नाम रोमन देवताओं पर आधारित है। टेरा शब्द से ही टेरेस्ट्रियल शब्द बना है। तो दोस्तों, ये थे अलग अलग प्राचीन सभ्यताओं के यानी अलग अलग माइथोलॉजी से मैंने आपको बताया कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दोस्तों, आप लोगों में से किसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मेरा ये माइथोलॉजी वाला वीडियो, और किसको सबसे अच्छी पृथ्वी की उत्पत्ति लगी अलग अलग मिथकों से, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्री मैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।